अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। इससे पहले कि हम वीलॉग की तरफ से चलें, आपसे जो दरख़्वास्त की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी की डिग्री मंसूई से मुतल्लक जामिया कराची का फैसला मुअत्तल कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जंगीरी की डिग्री मंसूई के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें रजिस्ट्रार जामिया कराची प्रोफेसर इमरान सदीक अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत रजिस्ट्रार और जामिया कराची ने अदालत को बताया कि हमें परसों नोटिस मिला है, जवाब के लिए मोहलत दी जाए। इस पर जस्टिस इकबाल कल्होड़ा ने पूछा, जवाब के लिए आपको कितना वक्त चाहिए? आपको मोहलत देते हैं, लेकिन अगर इस दौरान दरखास्त गुजार के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो क्या होगा? आप अंदाजा करें कि बार-बार जेली डिग्री वाले जज साहब को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन ये वक़्ती रिलीफ है, क्योंकि डिग्री तो जेल ही है और इस पर जो है वो इस पे माफ़ी तो मिलनी नहीं है। अब इसको कितनी दफ़ा रोक लिया जाएगा या इसको कितनी दफ़ा जो है वो थोड़ा बहुत आगे-पीछे करके पॉलिश-वॉलिश करके फिर ले आएँगे। असल जो है ना मामला, वो मामला जो है वो काबू नहीं आ रहा। मतलब जेली डिग्री पर बंदा फिट करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि वो पिछले 2 दहाइयों से फिट है, 3 दहाइयों से, और ये तय है कि मसूफ ने घर जाना है। कुछ जज इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पेंशन और मराआत बच जाएँ। अब देखें, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि अगर मराआत नहीं बचती, पेंशन नहीं बचती, तो ये इनकी की कराई सारी किस तरफ चलेगी? होगा क्या? आने वाले वक़्तों में शायद ये खुद इस्तीफ़ा दे दें। जब खुद इस्तीफ़ा दे देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि इनके पेंशन और ये चीज़ें बच जाएँगे। इसलिए वो कुछ मज़ीद 2-4 हो सकता है कि 2, 4, 5 साल सर्विस कम हो जाए, लेकिन मराआत और पेंशन जो है ना वो उनके लिए एक बड़ा अहम है। बहरहाल 3 अदद जजों का तो कहा जा रहा है कि वो ईमानदारी को प्यारे हो गए हैं। और कौन से 3 जज हैं वो भी आपको आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि 3 जज और हैं। मज़ीद जो ईमानदार हो गए हैं, जिनको मोहब्बत इमरानी में कुर्बानी जो है वो उनकी नज़र आ रही है कि वो मोहब्बत इमरानी में कुर्बानी देने जा रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में इमदादी सामान के ले जाने के वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लाइटर पर धावा बोलकर कश्तियों में सवार 450 से ज़ायद अफ़राद को गिरफ्तार कर लिया। अब अंदाज़ा करें कि पूरी दुनिया एक तरफ है, पूरी दुनिया में लाखों लोग सड़कों पर हैं और ये 450 खुदा तरस लोग जो हैं, अल्लाह वाले जो लोग हैं, जो मुख्तलिफ नस्लों से, मुख्तलिफ कौमों से, मुख्तलिफ मज़ाहब से जिनका तल्लुक है, वो लेके क्या जा रहे हैं? गज़ा के महसूर लोगों के लिए खुराक लेके जा रहे हैं और उनको भी ये जो इसराइली है वो गिरफ्तार कर रहे हैं। फ्लोटिला के काफ़िला में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रीटा थनबर्ग और नेल्सन मंडेला के पोते नकोसी ज़ोबेलेली समेत 500 के करीब अफराद जो हैं वो सवार थे। फ्लोटिला के मुंतज़ीन की जानब से बताया गया कि इनके काफ़िले में शामिल 42 कश्तियों को इसराइली बहरिया ने तहवील में ले लिया है, जबकि कश्तियों में सवार 450 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और सिहूनी फौज ने कश्तियों का मवासलाती और बराह रास्त वीडियो नशर भी जाम कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल में ये इसराइली जितना मर्जी जुल्म कर रहे हैं, आखिर इस जुल्म ने किसी न किसी तरफ तो जाना है और जिस तरफ अब दुनिया लग पड़ी है, जब ये अभी मसाइल जो हैं वो बातों से कोशिश हल की जा रही है, मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश की जा रही है। एक जुल्म किया जा रहा है और उस पर पूरी दुनिया भी उनको वो चाहती है कि इसराइलियों को रिलीफ़ मिले और वहाँ पर अगर इसराइली जो हैं वो डेफ़िनेट एक जंगी मुजरम के तौर पर ट्रीट करना चाहिए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को। लेकिन इसके बावजूद अगर इनको थोड़ा बहुत रिलीफ़ दिया जा रहा है तो मेरे ख़्याल में इसका ख़्याल करना चाहिए उनको भी। और ये जो बदमाशी है, ये जो गुंडागर्दी है, देखें आप दूसरी तीसरी जंग-ए-अज़ीम की तरफ जा रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ। जब आपके खिलाफ एक बड़ा मुहाज़ बनने जा रहा है, तो क्या होगा फिर? उससे अगले वाली कहानी तो आपको पता है। अगर दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क इसराइलियों के साथ खड़ा भी हो जाएगा, तो पूरी दुनिया एक तरफ खड़े हो जाएगी और ये बातों से निकल कर वहाँ तक पहुँच जाएँगे जो मैं कहना भी नहीं चाहता। तो फिर उस वक़्त दुनिया का क्या होगा? इधर हुकूमत पाकिस्तान ने इक़दामात करने शुरू कर दिए हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने असेंबली में खड़े होकर इसराइल की मज़म्मत की। कहा कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिलिया के 45 जहाज़ों में से इब्तदाई 22 जहाज़ों के मुसाफ़िरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पाकिस्तान के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल है। हमने एक यूरोपीय मुल्क को शामिल करके इनकी रिहाई के लिए सफ़ारती कोशिशें तेज़ कर दी हैं। यानी हुकूमत पाकिस्तान जल्द मुश्ताक अहमद को रहा कराकर पाकिस्तान वापस लाएगी और ये बहुत बड़ी बात है। ये पीटीआई के मुँह पर एक तमांचा है और मेरे ख़्याल में ये उनको सियासी तौर पे जवाब भी मिलेगा। कहा जा रहा था कि सेनेटर मुश्ताक जो हैं वो और सेनेटर मुश्ताक के हक़ में मुझे नहीं लगता कि किसी जगह पे कोई अब पीटीआई वाले जो हैं वो कैम्पेन चला रहे हों या फिर वो
क्योंकि उनको तो वहाँ पे कैंपेन चला रही है जहाँ पे उनको सियासी तौर पर फ़ायदा होता है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये कदम मेरे ख़्याल में एक अपने शहरी के लिए और वो भी साबिक़ सेनेटर के लिए बड़ा अहसन इक़दाम है। वज़ीर ख़ारजा ने कह दिया है सदर ट्रंप ने जो 20 निकात पब्लिक किए थे ये हमारे नहीं हैं और हमारे ड्राफ्ट में तब्दीलियाँ की गई हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं, जो तब्दीलियाँ की गई हैं, इनको दुरुस्त किया जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक 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 मुतनाज़ा चीज़ जो है कि जब ये सदर ट्रंप ने 20 निकात जो दिए थे, तो उसपे शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया था। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि वो जो ट्वीट किया था जो पाकिस्तान ने जो अपने निकात दिए थे, जो पाकिस्तान ने खुद 20 निकात दिए थे या दोस्त ममालिक के साथ 20 निकात दिए थे, उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियाँ की गई हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं है और उनको करके जो है पब्लिक किया गया है। अब पाकिस्तान ने जब वो 20 निकात देखे, तो वो तो फिर खुडिया खाती नहीं हैगा, तो फिर मतलब साडा ते उहदे ते रौला पाना बनदा है ना, फिर हम उसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो वो जो मनो-अन अगर कहा जाए कि जो 20 निकात सदर ट्रंप ने दिए हैं, उसी को मान लिया जाएगा तो मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान जो है वो अपने 20 निकात हैं, अब जो 20 निकात हैं वो रिकॉर्ड ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान के पास है, इसहाक डार साहब के पास है। क्योंकि वज़ीर ख़ारजा ही और डिप्टी वज़ीर आज़म जो हैं वही इनको चीज़ देख रहे हैं। तो वो जब बता रहे हैं कि वो 20 निकात नहीं है और उस पर काम किया जाएगा, उनको दुरुस्त किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि जो 20 निकात हमने दिए हैं उसमें आप 10 निकात या 4 निकात या 6 तब्दील करके और कहें कि यही सब कुछ ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। बातचीत के ज़रिए मसाइल हल किए जाएँगे। हमारी पहली कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से वो है कि जो इस वक़्त सेहूनी ताकतों की तरफ से जो मज़लूम फ़लस्तीनी हैं, उनके कत्ल-ओ-गारत को बंद किया जाए और उनके लिए खाने-पीने और खुराक का जो इंतज़ाम है, वो हो। ये सबसे पहला कदम है। जब ये एक दफ़ा मसला हल हो जाएगा, तो फिर उसके बाद अगली जो चीज़ें हैं, वो हर गुज़रते दिन के साथ इंशाअल्लाह ताला बेहतर होती जाएँगी। अच्छा जी, जिन अफ़राद को 9 मई केसेज़ में सज़ाएँ हुई हैं, इनमें से पहली गिरफ़्तारी तो हो गई है। ये गिरफ़्तारी पीटीआई के रुकन असम्बली है। पुलिस ने तहरीक-ए-इंसाफ़ के लतीफ़ चित्राली को गिरफ़्तार कर लिया। लतीफ़ चित्राली को 9 मई केसेज़ में सज़ा सज़ापुर थाना रमना पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। अब 9 मई केसेज़ में बड़ी गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू होने वाला है क्योंकि जिनको सज़ाएँ हुई थी, अब वो पकड़े जाएँगे। अच्छा ये लतीफ़ चित्राली साहब जो हैं वो अकेले गिरफ़्तार नहीं हुए। फैसलाबाद से भी एक जो है वो इसकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रुकन हैं, कुछ राय करके वो ख़ातून का नाम है, वो भी गिरफ़्तार हुई हैं और उनको 10 साल जो है वो सज़ा थी। वो मोहतरमा जो है वो अपने घर से मफ़रूर थी और अपने बेटे के समेत कुछ सामान वग़ैरह लेने आई थी और जब वो सामान वग़ैरह लेने आई हैं तो फिर वो उनकी मुखबिरी हुई है कि वो मोहतरमा जो है वो अपने घर पे मौजूद हैं, तो वो छापा मार के उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये अब हर गुज़रते दिन के साथ जो है ये गिरफ्तारियाँ जो हैं होने जा रही हैं और इसमें माफ़ी ज़ाहिर है कोई नहीं मिलनी। 9 मई में बहुत सारे लोगों को एक बड़ा वो है कि पता नहीं कोई बच जाएँगे या मतलब कि कोई इसका कोई दाँव-दप्पा लग जाएगा। ना ही ये बचने वाले हैं, ना ही कोई दाँव-दप्पा लगने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि हुकूमत और रियासत की जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है कि 9 मई के मुजरिमों को किसी सूरत में का माफ़ी जो है वो नहीं मिलेगी। अच्छा जी, पंजाब के हवाले से एक चीज़ जो अभी हमें मेरे ख़्याल में बड़ी ज़रूरी है, वो हमें पता होना चाहिए कि इस वक़्त तक मरियम नवाज़ जो है पंजाब के कौन से शहरों को ग्रीन बसें जो हैं, वो वहाँ पर चल चुकी हैं। जैसा कि सबसे पहले वज़ीराबाद था, सरगोदा था, लिया, मियांवाली, फैसलाबाद, डीजी खान, चकवाल, साहिवाल और अब बारी आ रही है लाहौर की। लाहौर में एक बहुत बड़ी तकरीब होने जा रही है आज। उस तकरीब में लाहौर में भी जो ग्रीन बसेस का एक सैलाब है वो आने वाला है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो मसला है, वो एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हल होने वाला है। अब आप ये देखें कि ये जो शहरों के मैंने नाम लिए हैं, वज़ीराबाद से जब गुजरांवाला या वज़ीराबाद से जब ये रूट चलता है वज़ीराबाद गुजरांवाला, तो वज़ीराबाद गुजरांवाला में 175 160 रुपए किराया, वो भी चिंगची, वो भी रिक्शे और वो भी वैगनों का। लेकिन अब ये देखें कि ग्रीन बस जो कि एयर कंडीशन है, जिसमें वाई-फाई है और जिसमें तमाम दूसरी सहूलतें मौजूद हैं, सिर्फ़ 20 रुपए किराए में आप शहर आ सकें। इसी तरह के आप सरगोदा में चले जाएँ तो सरगोदा में भी यही है। लिया जैसे शहर में भी जहाँ पर मेरे ख़्याल में हवा के अलावा जो ट्रांसपोर्ट जाती होगी आप खुद समझदार हैं कि वहाँ पे तो लिया के गिरदो-नवाह में, लिया शहर में से बाहर देहातों तक या दूसरे रूट पर ये बसें चलेंगी तो वहाँ के लोग भी मरियम नवाज़ को दुआएँ देंगी। ख़ास तौर पे मियांवाली का अगर नाम लूँ तो मियांवाली जहाँ से एक आप उसको कुछ भी रंगबाज़ कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। वो मियांवाली शहर का बेटा था, वो आया उसने बहुत सारे इंसानियत के लिए काम किए, इसमें कोई शक नहीं है, अस्पताल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई। लेकिन अपने इलाके के लिए, अपने हलके के लिए इवन कि वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो वो ये काम ना कर सके जो मरियम नवाज़ कर रही है। फिर फैसलाबाद
میں آپ کو पहले बता चुका हूँ, मैं गवाह हूँ जलसे का जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा ने वादा किया था शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब ने कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंतज़ाम होना चाहिए। इस तरह डीजी खान, चकवाल, साहिवाल और फिर अब आ जाएँ लाहौर की तरफ। लाहौर जो है ज़ाहिर है वो कैपिटल है, लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्योंकि पूरे पंजाब जो है वहाँ से जो लोग हैं काम करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। अब देखें यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा, आपके मोटरसाइकिल कम होंगे, आपके चिंची कम होंगे, आपके वो तमाम चीज़ें जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, वो कम होंगे और सबसे बड़ी बात है गाड़ी लेके जाएँगे, गाड़ी में पेट्रोल डलेगा और या फिर मोटरसाइकिल लेके जाएँगे तो वो आपको महँगा पड़ेगा। ये अगर बस आपके घर के नज़दीक स्टॉप है और काम के नज़दीक है, तो आने-जाने का ₹40 किराया होगा। आप खुद अंदाज़ा करें कि ₹1200 में अगर आप पूरा महीना भी सफ़र करते रहें, तो सिर्फ़ ₹1200 में 30 दिन अपने काम पर आ सकते हैं, जा सकते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। लाहौर में एक बड़ी तकरीब होने वाली है, उसमें मरीम नवाज़ साहिबा लाहौर के हवाले भी बहुत ज़्यादा बसेस की तादाद है जो वो हवाले करने जा रही हैं। अब लाहौरियों को भी मुबारक हो, बल्कि पूरे पंजाब को मुबारक हो और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ माफ़ी नहीं माँगेगी क्योंकि मरीम नवाज़ हक़ की बात कर रही है, मरीम नवाज़ हक़ पर है। मरीम नवाज़ क्या कह रही है? वो अपने अच्छा दूसरी बात ये है कि अगर पंजाब के लिए मरीम नवाज़ नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगी? पंजाब के लोगों ने वोट देकर मरीम नवाज़ को अपने हकूक़ की अलमदार बनाया है। मरीम नवाज़ ने उन लोगों के जो जज़्बात हैं या उन लोगों के जो हकूक़ हैं, उन पे कोई कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए और वो कर भी नहीं रही हैं। इसलिए क्या मरीम नवाज़ किसी दूसरे सूबे के जो अ, वहाँ के जो बजट है या वहाँ के जो चीज़ें अपने सूबे में लेके आ रही हैं, तो इसका जवाब तो नहीं है। तो मरीम नवाज़ अगर अपने सूबे के पानी को, अपने सूबे के जो दूसरे हमारे मामलात हैं, वहाँ पर किसी को दखल अंदाज़ी नहीं देने दे रही, तो इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि वो सूबा जहाँ पे 17 साल से एक पार्टी की हुकूमत है, तो वो अपने सूबे में अब कहा जा रहा है कि हमें 20 अरब नहीं 200 अरब दें, तो फिर हम सूबा ठीक करेंगे। भाई 17 साल से आपकी हुकूमत है, 17 साल में कई सौ अरब आप ले चुके होंगे, वहाँ पे तो आप ठीक कुछ कर नहीं सके और यहाँ पे 2 साल भी अभी मरीम नवाज़ की हुकूमत को नहीं हुए और मरीम नवाज़ दिन में तारे दिखा रही हैं। मरीम नवाज़ जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेके, हेल्थ सेक्टर से लेकर अब ये लाहौर में जो नवाज़ शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, अब कल मैं एक तस्वीर देख रहा था कि 1.5 साल में उसकी बिल्डिंग जो है वो तकरीबन 90% या 80% खड़ी हो चुकी है और अगले 6 महीने में अब उसको लच-पच करना है और उसके बाद मशीनें उसकी ज़ाहिर है आ चुकी होंगी, वो अस्पताल, फिर उसके बाद सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी अस्पताल, इसके अलावा और बड़ी लंबी लाइन लगी है। इसके अलावा मुल्तान में, तो ये वो चीज़ें हैं जो मरीम नवाज़ 2 साल में कर रही हैं। 90 से ज़ायद मंसूबे और 50 से ज़ायद मंसूबे जो हैं मुकम्मल हो चुके हैं और अभी मरीम नवाज़ के साढ़े 3 साल पड़े हुए हैं। तो अगले साढ़े 3 साल में जो मरीम नवाज़ पंजाब के लिए देखें पानी जो हमारा है वो हमारा है। हम अपना पानी आपको दे नहीं रहे लेकिन आपका पानी हम ले भी नहीं रहे। अगर आप ये समझते हैं कि दरियाए सिंध जो है वो काबुल से शुरू हो रहा है और जो पंजाब में भी बह के जा रहा है वो भी आपका हिस्सा है क्योंकि वो आपके सूबे में गिर रहा है। और उसका नाम दरिया सिंध है, ये तो मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। भाई जितना सूबा आपके वो दरिया सिंध आपके सूबे में गिर रहा है, इतना ही वो पंजाब से आ रहा है, इतना ही वो केपीके से आ रहा है, वो मतलब कहाँ काबुल से दरिया निकल के आ रहा है। और फिर उँगली तोड़ने वाली जो बात है तो वो मरीम नवाज़ की ठीक है। मरीम नवाज़ ने अगर कहा है कि जो पंजाब की तरफ उँगली उठाएगी, वो तोड़ दी जाएगी, तो गलत नहीं कहा। ये चीज़ें आप भी बहुत कहते रहे हैं। बट एनी हाउ अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, खुश रहें, सलामत रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।